जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हमारी लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में जो सीटवार भविष्यवाणी है उसकी विशेष चर्चाओं का ये अंतिम वीडियो है उस क्रम का। आज हमारी इस चुनावी भविष्यवाणी के इन वीडियो को हम यहाँ विराम देंगे और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पूरे देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हमारे आकलन के हिसाब से कितनी मिली है। शेष तो 4 जून को परिणाम आएगा, तभी पता चलेगा कि वास्तविक परिणाम क्या है। मित्रों, अंक ज्योतिष के माध्यम से हम ये आपके सामने एक रखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इसमें भी एक क्षमता है कि ये आपके लिए सीटवार आकलन कर सकती है। इसमें भी एक क्षमता है। ये मानकर चलिए, कोई भी विधि 100% वाली नहीं रहती है, क्योंकि अगर हमारी विधि में आवश्यक आंकड़े सब के सब प्रत्याशियों के वास्तविक आंकड़े हों तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यह संभव नहीं है। किसी किसी सीट पर 3 कोणीय संघर्ष है, किसी पर 4 कोणीय संघर्ष है, तो 543 सीटों का सीधे सीधे से हिसाब देखें तो 1100 के लगभग तो ये प्रत्याशी द्विकोणीय संघर्ष ही हो गए, और ऊपर से मानकर चलिए कि लगभग 400 प्रत्याशी, तो 1500 प्रत्याशियों का अगर हमें दल सही जन्म दिनांक और नाम इनके आंकड़े उपलब्ध करवाए तो सटीकता में और भी वृद्धि हो सकती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जो भी उपलब्ध आंकड़े, इनके आधार पर हम आपके सामने एक आकलन रखें, एक तस्वीर रखें और अपने ज्योतिषीय धर्म का निर्वहन करें। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन यह है कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ में हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो सके। इस क्रम में हम आपको यह भी बता दें कि नवंबर-दिसंबर 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से हम इस तरीके की सीटवार भविष्यवाणी निरंतर करते आ रहे हैं, और ये भविष्यवाणी जो है ये करते हुए हमें 20 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। अंक ज्योतिष के क्षेत्र में हमें 35 वर्षों से अधिक समय हो गया है आकलन करते हुए, और ये मानकर चलिए कि इस तरीके का जो ये आकलन है ये आपके सामने अपने आप में अद्भुत है। मित्रों, आइए बात आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हमारी मूल गणना में 261 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 76 मिल सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस को 30 मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी के हिस्से में 12 सीटें जा सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 6 सीटें जीत सकती है, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 13 सीटें जीत सकता है, एलजेपी रामविलास पासवान 4 सीटें जीत सकती है, आरजेडी को 8 सीटें मिल सकती है, आरएलपी राजस्थान वाली को 1 सीट मिल सकती है, सीपीआई को एमएलएल को 2 सीटें मिल सकती है, सीपीआई को 3 सीटें मिल सकती हैं, आरएलडी को 2 सीटें, आरएसपी केरल वाली रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि एक आरएसपी महाराष्ट्र में भी है, राष्ट्रीय समाज पक्ष, तो आरएसपी केरल में 1 सीट ले सकती है, टीडीपी आंध्रा में 5 सीट ले सकती है, वाईएसआरसीपी सिर्फ तेलंगाना तक सीमित है, वो 17 सीटें ला सकती है, आरएलडी की बात हम कर चुके हैं, आरएलडी 2 सीटें हम बात कर चुके हैं, आरएसपी केरला में जो है उसकी भी बात हम कर चुके हैं, टीडीपी इसकी भी बात हम कर चुके हैं, वाईएसआरसीपी की बात हम कर चुके हैं, आईयूएमएल इसे 3 सीटें मिल सकती है, एजेपी असम में असम जातीय परिषद को 1 सीट मिल सकती है, यूडीएफ को 2 सीटें असम में, जेडीएस को कर्नाटक में 2 सीटें, अपना दल को उत्तर प्रदेश में 2 सीटें, एसबीएसपी को उत्तर प्रदेश में 1 सीट, एनसीपी अजित पवार को 3 सीटें, आरएसपी महाराष्ट्र वाली को 1 सीट, एनसीपी शरद पवार को 8 सीटें, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 10 सीटें मिलती दिख रही है। द्रमुक को 17 सीटें मिल सकती है, अन्ना द्रमुक को 12 सीटें मिल सकती है, वीसीके तमिलनाडु का दल है ये,
और द्रमुक के साथ में है, इसे एक सीट मिल सकती है। एसडीपीआई ये तमिलनाडु का दल है और ये अन्ना द्रमुक के साथ में इसे भी एक सीट मिल सकती है। बीजू जनता दल को 9 सीटें मिल सकती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय में एक सीट तुरा वाली मिल सकती है, अगाथा संगमा। मिजो नेशनल फ्रंट को मिजोरम में एक सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को पूरे देश में 12 सीटें मिल सकती है, 9 पंजाब में, 1 दिल्ली में, 1 हरियाणा में और 1 गोवा में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फारूक अब्दुल्ला वाली को 2 सीटें मिल सकती है। पीडीपी को महबूबा मुफ्ती वाली 1 सीट मिल सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल मिलाकर 2 सीटें मिल सकती है और भारत राष्ट्र समिति जो कि तेलंगाना की है उसे 4 सीटें मिल सकती हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को हैदराबाद वाली 1 सीट मिल सकती है। तो इस तरीके से अब देखा जाए तो इंडिया जो एनडीए जो गठबंधन है उसमें कौन कौन है? भाजपा, शिवसेना शिंदे, जेडीयू, एलजेपी रामविलास पासवान, आरएलडी तेलुगु देशम पार्टी, जेडीएस, अपना दल, एनसीपी अजित पवार, आरएसपी और एनपीपी, ये एनडीए गठबंधन के साथी दल हैं भाजपा के। अब भाजपा जो है वो 261 और एनडीए ला सकता है 300 सीटें, ये मूल गणना है। अब कांग्रेस जो है वो 76 और समाजवादी पार्टी 12, आरजेडी 8, आरएलपी 1, सीपीआई एमएलएल 2, सीपीआई 3, आरएसपी केरल 1, आईयूएमएल 3, एनसीपी 8, एनसीपी शरद पवार 8, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10, डीएमके द्रमुक 17, वीसी के 1, आम आदमी पार्टी 12, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2, पीडीपी 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2। तो ये इनकी हुई, वो बनी 159। अब हमारी इस विधि में 5% मार्जिन ऑफ एरर रहता है और मार्जिन ऑफ एरर जो सबसे बड़ा दल है और उसका गठबंधन है उसमें जुड़ते हैं और उसके प्रतिपक्ष में जो सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ा गठबंधन है उतनी ही सीटें उसमें से घट जाती हैं। इस विधि के हिसाब से 5% 543 लोकसभा सीटों का यह बनता है 27 सीटें। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। तो 27 सीटें भाजपा में जुड़ेंगी और 27 सीटें ही एनडीए में जुड़ेंगी। तात्पर्य ये हुआ कि इस तरीके से हिसाब ये बन गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की रेंज है प्राप्त करने की हमारी गणना में वो 261 से 288 है और एनडीए की ये जो रेंज है वो है 300 से 327। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि एनडीए में भाजपा के साथी दल 39 सीटें लाते दिख रहे हैं जबकि 93 सीटों पर लड़ रहे हैं। यह 39 सीटों का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। अब से पहले एनडीए में भाजपा के साथी दलों ने इतनी सीटें प्राप्त नहीं की जहां तक हमारी जानकारी है। और अब यही जो 27 सीटें हैं ये कांग्रेस के क्षेत्र में से कम हो जाएंगी। तो कांग्रेस की रेंज बन गई 49 से 76 प्राप्त होने वाली सीटों की और यूपीए जो इंडिया गठबंधन है 159 वाला, 27 वहां से भी कम हो जाएगी। तो वहां रेंज बन गई 132 से 159। तो अब कुल मिलाकर अंतिम आंकड़ा क्या? देखिए, यहां तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं है, बीजू जनता दल शामिल नहीं है, बीआरएस शामिल नहीं है, वाईएसआरसीपी शामिल नहीं है। ठीक है ना? किसमें? इंडिया गठबंधन में। ये सब अलग है, तब जाकर के ये बना है। तो अंतिम तस्वीर ये है कि एनडीए को 300 से 327 सीटें मिलती दिख रही हैं हमारे आकलन में और सबसे बड़े घटक दल भाजपा को 261 से 288 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक की बातें करें तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसे 49 से 76 सीटें मिल सकती हैं और पूरे इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन को 132 से 159 सीटें मिल सकती हैं। मित्रों, ये हमारा अंक ज्योतिषीय आकलन मात्र है। पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य परायणता से, तटस्थता से किया गया यह आकलन है।
हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि मतपेटियों में मतलब ईवीएम में जो बंद है वो रिजल्ट यही है, 4 तारीख को यही परिणाम आएंगे। हमने अपनी तरफ से अपने अंक ज्योतिष के धरातल पर एक आकलन आपके सामने रखा है और हमारा विनम्र निवेदन है कि इस आकलन को इसी दृष्टिकोण से लिया जाना चाहिए। कोई फतवा नहीं है, गणितीय आधार है। फतवा जारी कर देंगे तो कल को तुक्का लग भी गया तो हम बताएंगे कैसे कि हमने किस आधार पे किया। क्योंकि देखिए, राजनीतिक भविष्यवाणी करना बहुत सरल है अगर गंभीरता से नहीं करनी हो, और बहुत कठिन है अगर ईमानदारी और गंभीरता से करनी हो। और क्या होता है, ज्योतिषी जगत में एक बहुत बड़ी बात होती है, राजनीतिक भविष्यवाणी करके सस्ती बयानबाजी या सस्ती लोकप्रियता लेना कि कुछ भी बोल दिया, लग गया तो ठीक है, नहीं तो कौन पूछने वाला है। तो इसलिए बाहर आई हुई है राजनीतिक भविष्यवाणियों की। ऐसे ऐसे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं सीटों की, जबकि एस्ट्रोलॉजर खुद मानते हैं कि उनके पास सीटों की संख्या आकलित करने का और एक एक सीट आकलित करने का तो बिल्कुल ही कोई फॉर्मूला नहीं है। और कयामत तो यह हो जाती है कि वास्तु वाले भी सीटों की संख्या बता रहे हैं। लेकिन खैर, उनका अपना कुछ होगा तरीका, हमारा तरीका तो यह था। और अगर जन्म के आंकड़ों में अंतर पड़ता है तो उस सीट पर हमारी गणना के परिणाम में भी अंतर पड़ेगा, स्वाभाविक है ना। आपने अपने घर का पता हमें बताया, हमने आपके घर डाक भेज दी। अब अगर आपने जो पता बताया उसमें एक आध प्लॉट का या फ्लैट नंबर का अंतर होगा तो डाक आपके घर थोड़ी पहुंचेगी, वो तो जो लिखा है उसके यहां पहुंचेगी। यही तरीका है, विशुद्ध गणितीय तरीका है। कोई फतवा नहीं है, कोई भभूत वाले बाबा का चमत्कार नहीं है। ज्योतिष का एक कर्म है, धर्म है, मर्म है, वही रखा है। आइए आशा करते हैं कि 4 जून को जब मतगणना के परिणाम आएंगे तो वही परिणाम होगा जो इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए कल्याणकारी रहेगा। इस देश के महान मतदाता को प्रणाम, इस देश के महान लोकतंत्र को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। और चलते चलते ये निवेदन फिर से कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के क्रम के ये वीडियो तो यहीं विराम पाते हैं, लेकिन हम आपसे निरंतर वीडियो में अंक ज्योतिष आपके जीवन से कैसे जुड़ा है, कैसे लाभकारी है, कैसे आपका कल्याण कर सकता है, ये चर्चाएं करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।